जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक न एक रास्ता ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम पा कर के अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लें और अपने मंजिल तक पहुंच जाएं। वास्तव में मीन राशि के जातकों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मार्च महीने में बन रहा है। कारण आप समझ जाएंगे अभी वीडियो के प्रारंभ में ही। मीन राशि विशेष तौर पर अभी सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए भी चल रही है क्योंकि अभी अभी तो इन्होंने शनि के साढ़े साथी को अपने जीवन में आत्मसात किया है। साढ़े साथी का प्रारंभ और जीवन में अनेक संघर्षों का होना और इन संघर्षों के बीच भी यदि जो कभी हार न माने, हमेशा जो है उन्नति के पथ पर सदैव आगे बढ़ने वाले जो राशि हैं वही मीन राशि है। यदि आपका जन्म मीन राशि या मीन लग्न में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। बात करते हैं कि मार्च 2023 में वास्तव में कैसा होने वाला है आपका आर्थिक बजट, और साथ में ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि भाग्य की क्या स्थिति रहने वाली है, कैरियर कहाँ तक आगे ग्रोथ करने वाला है, बिजनेस या आपके पराक्रम साहस का कितना प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाएगा। बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं मीन राशि के मार्च 2023 के राशिफल को। 12 नंबर राशि क्रम के जो 12वें नंबर की जो राशि आती है यही मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का इतना बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर होगा कि गुरु से आप चाह कर के भी दूर नहीं जा पाएंगे। इसी कारण से आप देखेंगे कि पिछले साल से ये गुरु आपके लगन में हैं और अभी पूरे मार्च तक ये आपके लगन में ही रहेंगे। लगन मतलब कि आपके स्वयं अपने शरीर पर, आपके अपने व्यक्तित्व पर जब गुरुदेव विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति चाह कर के भी इस समय जो मार्च महीने में चाह कर के भी आप जो है वो बुरे रास्तों का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। आप ये देखेंगे कि अगर कितनी भी विपत्ति का समय आ जाए फिर भी हमें गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। भले परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, परंतु ऐसे सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन पर आगे बढ़ना चाहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का साथ पूरे मार्च भर रहने वाला है। यहाँ से गुरु गंगा जल प्रवाहित कर रहे हैं आपके पंचम भाव पर। पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ती है 1 2 3 4 5। कहाँ पर? आपके पंचम भाव अर्थात आपके शिक्षा, आपके संतान। ये वो समय है जो आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए। गुरु आपको बल दे रहे हैं मार्च महीने में कि आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ाइए और उस शिक्षा के प्रतिफल के स्वरूप आपको जीवन में बेहतर ऊंचाइयों को छूने का एक निरंतर और सतत आपको मार्ग यहाँ पर गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव मतलब कि आपका बिजनेस, आपके जीवन साथी या फिर आपके जीवन में आपके मित्र, इन सब का सहयोग आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि ये जो मार्च का महीना होगा वो जीवन साथी के लिए तो अच्छा होगा, कोई पुराने मित्रों से मिलने का संयोग बना देगा। क्यों? क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि मित्र स्थान पर है, जिसके कारण आप फिर से वही सब कार्य कर पाएंगे जो आप पूर्व में करते आए हैं यह मार्च के महीने में। गुरु की 9वीं दृष्टि याद रखेंगे आपके भाग्य पर पड़ने वाली है या भाग्य पर पड़ रही है अभी वर्तमान में। तो गुरु जब 9वें भाव को देखते हैं तो ये एक योग कारक स्थिति हो जाती है। यूँ तो केंद्र में आकर के गुरु एक बहुत अच्छे हो गए, परंतु भाग्य पर दृष्टि डाल करके आपके भाग्य को उजागर करेंगे। 9वां भाव आपके भाग्य का तो है ही, साथ में आपके पिता का है। तो पिता से मिलन या पिता से आशीर्वाद, पिता के द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुसरण करते हुए हम लाभ प्राप्त करेंगे। 9वां भाव आपके आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये जो समय है आपके लिए मार्च का महीना वो बहुत अनुकूल रहने वाला है। उस आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। साथ में गुरु को अगर देखते हैं तो गुरु शुक्र के साथ में है। ये शुक्र के साथ गुरु की युति कब तक रहेगी? 11 मार्च 2023 तक रहने वाली है। 11 मार्च तक मतलब इस मार्च महीने में 11 मार्च तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। एक साथ गुरु के साथ में शुक्र का होना, दो अपोजिट ग्रह, दो एंटी पार्टी है, मान लीजिए एक दो अलग अलग पार्टियां हैं, एक देवताओं का पार्टी है, एक दानवों की पार्टी है। दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, मतलब आप ये मान लेंगे कि गुरु देवताओं के गुरु हो गए और शुक्र जो है दानवों के गुरु हो गए। दोनों का एक साथ होना कई स्थिति में असमंजस स्थिति यहाँ पर कायम करेगी। आप कब तक? 11 मार्च तक का जो समय आप देखेंगे एक सही निर्णय क्षमता तक पहुँचने में आपको विलंब यहाँ पर लग सकती है।
इसके बाद जब यही शुक्र अपने एक भाव आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र ऑलरेडी आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। और अष्टम में जाना, शुक्र जो है वो धन के कारक माने गए हैं। भाई जब धन के कारक धन भाव पर चले जाएंगे तो आर्थिक स्थिति को कैसे कमज़ोर होने देंगे। ठीक आप देखेंगे 11 मार्च के बाद कोई ना कोई ऐसा योग जरूर बनेगा जो आपके धन के फ्लो को बढ़ा दे या आपके धन के आगमन को सुना दे। बढ़ जाना और सुनाई पड़ना, दोनों में ये फ़र्क है कि बढ़ेगा तो ज़रूर बढ़ेगा, परंतु सुनाई पड़ना मतलब इस बात की आपको प्रॉमिस मिल गई कि आपके आर्थिक रूप से आप संपन्न होने वाले हैं, आप ऐसा समझें। शुक्र जब तक यहाँ रहेंगे कुटुंब में भी खुशहाली का वातावरण रहेगा, कुटुंब में एक अच्छा मौसम, एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव इस भाव के कारक ही माने गए हैं, आपके धन के, आपके वेल्थ के। बात करते हैं ग्रहों के अधिपति, ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य यथावत इस मार्च महीने में आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में जब सूर्य चला जाए, किस भाव के स्वामी, तो छठे भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव। तो यहाँ नौकरी से दूरी की संभावना बनती है। कोई कार्य आप कर रहे हैं तो यहाँ से दूर जा सकते हैं, मतलब हो सकता है ट्रांसफ़र इत्यादि के योग बन जाए। जो लोग काफ़ी दिनों से ट्रांसफ़र का योग बनाना चाह रहे हैं, जो उनका बन नहीं रहा है, तो इस टाइम पर यदि प्रयास करेंगे तो उनकी ज़्यादा संभावना है 14 मार्च तक उनके वो कार्य जो है वो फलीभूत हो जाए, भले ही आगे चल के आप उसमें निरंतरता को प्राप्त करेंगे। 14 मार्च के बाद यही सूर्य एक घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अभी कहाँ है, अभी सूर्य जो है वो 11 नंबर में है, एक घर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आपके लगन में आ जाएंगे। जब लगन में आ जाएंगे सूर्य, तो यहाँ पर भी जब लग्नेश के साथ इनकी मित्रता है, भाई गुरु और सूर्य की मित्रता है, तो सूर्य अपने मित्र के राशि पर आ जाएंगे और वो भी केंद्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा शुभ योग देखने को मिल जाएगा। साथ में गुरु के साथ होने के कारण, गुरु और सूर्य, गुरु एक तरफ तो देवताओं के गुरु हैं, ग्रहों के गुरु हैं, और दूसरे तरफ सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं। तो राजा और गुरु दोनों का संबंध होना कोई आम बात नहीं होगी, आपको राजा या गुरु के पद तक ले जाने का कार्यभार करेंगे। आप जिस कार्य में भी हैं उसमें आपको प्रगति और प्रमोशन देखने को मिलेगी, उन्नति देखने की मिलेगी। देखिए, प्रमोशन का तात्पर्य सिर्फ जो है पद बढ़ने से नहीं, हमारे जीवन में जो दैनिक कार्य है इसमें भी यदि हमें उन्नति मिलता है, यदि हम कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए भी यदि अपने आप को उन्नति से अपने आप को सराबोर रखते हैं, तो वह भी किसी बड़े प्रमोशन से कम नहीं। और ये जरूर होगा सूर्य 14 मार्च के बाद जब यहाँ आएंगे। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी होकर के मंगल देव तृतीय भाव पर बैठे हैं और सीधे नवम दृष्टि भाग्य पर दे रहे हैं। कितना सुंदर संयोग है। भाग्य के स्वामी भाग्य पर तो नहीं है, आप ऐसा मानिए कि आप अपने घर पर तो नहीं हैं, परंतु ठीक घर के सामने बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, आपका पूरा नियंत्रण रहेगा अपने घर के ऊपर कि मेरा घर बिगड़ने ना पाए। तो यही नियंत्रण यहाँ पर मंगल रखेंगे भाग्य भाव को, भाग्य को बिगड़ने नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आपके भाग्य जो बिगड़ने वाले थे वो भी यहाँ पर अच्छे होने की संभावना है। 12 मार्च के बाद यही मंगल एक घर आगे चले जाएंगे, मतलब मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इसका फल क्या होगा मीन राशि वालों के लिए, तो जब मंगल जो है भाग्य के स्वामी चतुर्थ में आ जाएंगे तो भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जो भविष्य में, जो फ्यूचर में आपको सफलतादायक यहाँ पर सिद्ध हो। अब मंगल यहाँ पर आकर के, मंगल स्वयं जो है वो प्रॉपर्टी का कारक माना गया है। तो जब प्रॉपर्टी का कारक मंगल चतुर्थ भाव में आएगा तो आपको आपके नेटिव प्लेस से जोड़ देगा, आपकी माता से जोड़ देगा। आपके बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई भूमि वगैरह भी आप परचेस इस टाइम पर कर सकते हैं। यदि बाय द वे आप बोलेंगे कि इतने 15 दिनों के समय में कैसे परचेस कर दें, तो कोई ना कोई एक ऐसी नींव जरूर रखाई जा सकती है कि जिससे आपका जो है वो भाग्योन्नति की ओर आप जो है अग्रसर रहेंगे। अब यही चतुर्थ भाव, यदि आप भूमि प्रॉपर्टी परचेस नहीं भी करते हैं तो चतुर्थ भाव में मंगल आपका नवम भाव में आने के कारण कोई आध्यात्मिक, कोई अच्छा, कोई मांगलिक कार्य मार्च के अंत समय में भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्म से उठ करके मंगलदेव चतुर्थ में आएंगे।
मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध को हम लोग देखेंगे तो बुध पूरा इस मार्च महीने भर अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। बुध देव जब अस्त अवस्था में रहेंगे तो अभी बुध देव कहाँ है, द्वादश भाव में है। अभी देखेंगे खर्चों का, आपके इन्वेस्टमेंट का सही आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो अभी मार्च में ये यही स्थिति रहने वाली है, जहाँ हमने पैसा लगाया है वहाँ से हमको सही प्रतिफल नहीं मिल रहा है। बुध किस भाव के स्वामी है, तो बुध छठे भाव के स्वामी है। बिजनेस में भी अभी यही स्थिति रहेगी, लगभग समानांतर स्थिति रहेगी जो पूर्व में चलते आ रहा है। परंतु एक बात नहीं भूलना है कि बुध जब अपने बुध कहाँ है, कुंभ में है, तो यहाँ से बुध कुंभ में है, एक मतलब ठीक बुध जो है 16 मार्च से यही बुध आपके लगन में आएंगे, लगन में आकर के सप्तम को देखेंगे। तो 16 मार्च के बाद आप अपने बिजनेस में कुछ ग्रोथ करने के लिए आप योजनाएं भी बनाएंगे। और इस समय पर विशेष ध्यान यही रखना है कि कोई निर्णय क्षमता आपकी कमज़ोर रहेगी, कारण कि बुध जो है बुद्धि के देवता है और वो जो है निर्णय क्षमता को कमज़ोर कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हुए, दूसरों का सहयोग लेते हुए आपको किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। गुरु की बात तो हमने कर चुकी है, शुक्र की बात भी हमने किया कि शुक्र की क्या स्थिति रहने वाली है। शुक्र जो है उच्च के बैठे हैं आपके लगन में ही। अब ये शुक्र कब तक रहेंगे, तो 11 मार्च तक रहेंगे। तो 11 मार्च तक ये शुक्र लगन में आकर के एक सुंदर जो है एक अच्छा मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, जो आपको कई दृष्टियों से, कई क्षेत्रों से आपको लाभ हुआ। कहाँ से लाभ होगा, मतलब लगन में बन रहा है। तो लगन पर बनने का मतलब यही हुआ कि मैं अपने द्वारा, अपने स्वयं के द्वारा अपने राजयोग का निर्माण करूंगा। तो इस टाइम पर, इस मार्च महीने में कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके पास्ट में गुजरा नहीं, और अगर पास्ट में गुजरा है तो क्रियान्वित नहीं हुआ, और अगर क्रियान्वित हो गया है तो उसका लाभ नहीं मिला है। तो ये सब जो है वो प्रदान करने का समय ये मालव योग का शुक्र देगा। ठीक, ये शुक्र 11 मार्च के बाद ये धन भाव पर चले जाएंगे। ऑलरेडी पहले से राहु देव यहाँ पर विद्यमान है। राहु और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन आपके धन भाव पर हो जाएगा। तो शुक्र का अपने स्वयं कारक भाव है, हमने भी बताया। शुक्र जब अपने कारक भाव पर चले जाएंगे तो अच्छा फल देंगे। साथ में राहु वहाँ पर उपस्थित होंगे। राहु पहले से हैं और शुक्र उनके गुरु हैं, क्योंकि शुक्राचार्य, शुक्र तो हैं वो दानवों के गुरु हैं। तो दानव गुरु शुक्राचार्य का स्वागत उनके शिष्य करेंगे, मतलब राहु करेंगे। तो यहाँ पर धन के मामले में जो अभी तक नेगेटिविटी बनी हुई थी, जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक प्रतिफल मिलने का सौभाग्य मिल सकता है मकर राशि, मीन राशि या मीन लगन के लोगों को। अब यहाँ पर समझेंगे कि टोटल इस कुंडली पर शनि का क्या रोल रहने वाला है। शनि एक ऐसा ग्रह जो आपके व्यय भाव का स्वामी है और व्यय भाव पर बैठ करके 7.5 का प्रभाव भी दिया। इस मार्च महीने में एक सबसे खुशखबरी ये है कि शनि जो है वो अस्त अवस्था से उदित हो रहे हैं। कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में हो जाता है तो उसका कंप्लीट रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता। आपके संघर्षों का रिजल्ट आपको नहीं मिला, आपके दायित्वों का रिजल्ट आपको नहीं मिला, आपने जिसके प्रति उत्तरदायित्व निभाया उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल नहीं मिला। तो शनि जब 6 मार्च को उदित हो जाएंगे तो आपके कर्तव्यों का, आपके कर्मों का लेखा जोखा शनि अपने पास रखे हुए हैं, उसका प्रतिफल देंगे वो। 6 मार्च के बाद आप स्वतः देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके जो निवेश है उन पर आपको अच्छा खासा आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। यही भाव खर्चों का है। तो जो खर्चे अभी तक जो ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो शनिदेव चूंकि विलंब के कारक हैं, डिले का कारक है शनिदेव, तो यहाँ पर आकर के आपके खर्चों पर ब्रेक लगाएंगे, कमज़ोर करेंगे। देखिए, शनि जब द्वादश में जाएंगे तो कैसा फल देगा, इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि तो शनि किसके कारक हैं। तो शनि विलंब के कारक हैं। तो भाई शनि जहाँ जाएंगे उस भाव को विलंब करेंगे। तो आपके खर्चे भाव पर है तो खर्चे पर विलंब करेंगे, आपके हानि भाव पर है तो हानि को विलंब करेंगे। यदि आपके रोग ऋण, यदि आपके रोग कोई है, कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य में भी आपको विलंब करेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शनिदेव कहीं से भी आपके लिए बुरे नहीं हैं। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, आपको कर्म का प्रतिफल बहुत अच्छे से देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव पूरे साल भर तो रहेंगे, मार्च भर पूरे आपके यहीं पर रहेंगे। इसके बाद राहु और केतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाते हैं। राहु देव ऑलरेडी आपके धन भाव पर हैं और केतु देव आपके अष्टम भाव पर हैं। राहु जब धन भाव को देखते हैं
तो धन से एक अच्छा खासा हमारा रिलेशन जोड़ देते हैं। हालांकि हमको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है धन के मामले में, लेकिन संघर्ष इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती कि हमें अपने दैनिक जीवन में किसी प्रकार से कोई आँच आए। आपका जीवन जैसा व्यतीत हो रहा था उससे अच्छा व्यतीत होगा, इस बात की गारंटी देते हैं यहाँ पर राहु जब यहाँ पर बैठ जाते हैं। माना कि राहु यहाँ पर है, परंतु कारक ग्रह शुक्र की जब युति मार्च महीने में मिल जाएगी तो आपके संघर्षों का, आपके धन का, आपके अनुभव का, आपके प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर तरक्की का योग बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर नौकरी भाव में पर भी पड़ रही है, तो मार्च का महीना नौकरी में परिवर्तन लेकर के आएगा। बिजनेस वालों के लिए भी यह अनुकूल समय रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस भाव का स्वामी बुध शनि के साथ में है। ओवरऑल आपका धन कैसा रहेगा? धन भाव का स्वामी मंगल, मंगल साहस भाव में है। आप पराक्रम दिखाएंगे, आप साहस दिखाएंगे, आपको धन प्राप्त होगा। बहुत लोग अभी बीच में वीडियो पर कमेंट किए थे कि हमें अपने साहस का, अपने प्रतिफल का, अपने उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो इस पर हमने कहा भी था कि आखिर मीन राशि वालों पर परेशानी क्यों बनी हुई है। इसका हमने वीडियो भी जारी किया है अभी 2-4 दिन पहले। आप यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए और समझिए कि कारण क्या है, क्या क्या कारण है जो आपके संघर्ष, आपके परेशानियां अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। और उन संघर्षों को समझकर उसका सुनियोजित ढंग से उसका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और इस बात को समझते हुए हम लोग आपके धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मंगल आपके धनेश बनते हैं। मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाली है। भूमि पर जुड़ करके जो कार्य करें यही मीन राशि है। तो हमेशा जो है पृथ्वी माता का नमस्कार नमन करते रहें। ये एक साइंस भी है। हमने बहुतों को देखा है कि पृथ्वी ही जब धनेश हो जाए, मतलब मीन राशि के लिए पृथ्वी तत्व ही आपका धनेश है, तो धन आपका कहाँ है? तो धन आपका पृथ्वी में है। तो जब आप पृथ्वी प्रातःकाल उठ कर जब पृथ्वी से आशीर्वाद मात्र लेते हैं तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। उपाय तो बड़ा छोटा है, परंतु इसके प्रभाव बहुत बड़े देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने इस राशिफल को बहुत अच्छे से समझा होगा। आपने इसे समझ पाए होंगे तो मेरे प्रयासों का प्रतिफल मुझे एक लाइक और अपना एक अच्छा कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। यदि आप अपने बाकी रिश्तेदारों को भी ये वीडियो भेजना चाहते हैं तो उन तक भेजेंगे। और बाकी रिश्तेदारों का यदि अपने मित्रों का भी यदि आप जानना चाहते हैं उनकी राशि कैसी है तो प्लेलिस्ट में सभी राशियों का दिया गया है मार्च महीने में। मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही बेहतर और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको राम राम।